ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बीच रोड पर फोटो जलाई गई। मामले का वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 7 लोगों की और गिरफ्तारी होनी बाकी है। मामले की शुरुआत कहां से हुई, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट में एक वकील हैं अनिल मिश्रा। कास्ट सिस्टम और बाबा साहेब के बारे में काफी बयान देते हुए सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने की बात चल रही थी, उस दौरान भी इन्होंने बड़ा विरोध किया था। इसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी गया कि अनिल मिश्रा के एक समर्थक आशुतोष दुबे, जो कि खुद वकील भी हैं, वो कथित तौर पर बाबा साहेब का पुतला फूंकने जा रहे थे। हालांकि मामले पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद आशुतोष दुबे ने कहा कि वो पुतला बाबा साहेब का नहीं था और इस तरीके से वो लगातार बात कह रहे थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। वहीं बाबा साहेब की तस्वीर जलाए जाने वाली इस घटना को लेकर और एक चीज से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को आजाद समाज पार्टी के फाउंडर विनय रतन सिंह, जो कि को फाउंडर हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने एमपी के शिवपुरी जिले के किसी गांव में एक जनसभा के दौरान मंच पर एक पोस्टर जलाया। इस पोस्टर में मनुस्मृति लिखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर को अंबेडकरवादी मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। उनका मानना है 25 दिसंबर को ही साल 1927 में बाबा साहेब ने सांकेतिक तौर पर मनुस्मृति जलाई थी। हालांकि संविधान में इस दिन को मनाने की बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग इसको मनाते हैं और जो बाबा साहेब के काफी समर्थक माने जाते हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, वो भी इस दिन को मनाते हैं। लेकिन मनुस्मृति का पोस्टर जलाए जाने की घटना के आसपास ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा का एक विवादित पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो बाबा साहेब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही 2 तस्वीरों को शेयर करते हैं, जिसमें बाबा साहिब की तस्वीर जलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद विवाद ने तूल पकड़ा। लोग 2 धड़ों में बंट गए। एक वर्ग मनुस्मृति जलाए जाने का विरोध कर रहा था और दूसरा बाबा साहेब की तस्वीर जलाए जाने का। अंबेडकरवादी समूह ने बाबा साहेब की फोटो जलाए जाने की घटना को मनुवादी करार दिया। जब तस्वीर सामने आई तो इस तस्वीर में कहीं कहीं पुलिस के जवान भी देखे जा रहे हैं और इसको लेकर के शहर में तनाव का माहौल है। कहा जा रहा है कि इस शर्मनाक हरकत में राजनीतिक साजिश हो सकती है। तमाम जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनका कहना यह है कि इस पूरे काम में राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले पर जैसे ही वीडियो सामने आया, कार्रवाई करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा के अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी कोर्ट में पेशी की जा चुकी है। 4 से 5 घंटे सुनवाई के बाद दोबारा से इन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन दलित संगठनों का कहना है कि मामले में NSA यानी रासुका की धारा भी लगाई जाए। दलित संगठनों का कहना है कि केवल एक तस्वीर जलाने की बात नहीं है, बल्कि देश के संविधान और पूरे वर्ग के अपमान की साजिश है। दलित संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों पर कठोर धाराओं में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर आंदोलन होगा और यह आंदोलन पूरा ग्वालियर याद रखेगा। मामले पर आजाद समाज पार्टी भी काफी मुखर रूप से दिख रही है, पूरे मामले का विरोध कर रही है, तो बसपा भी पूरे मामले पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर का भी मामले पर पोस्ट सामने आया। वो लिखते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर जलाना सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी है। ऐसा राष्ट्र विरोधी व्यवहार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के डर को दिखाता है। जहां उनकी पीढ़ियों से चली आ रही विशेषाधिकार वाली सामाजिक स्थिति अब सवालों से परे नहीं रही है। ये असहिष्णुता, भारत के संविधान द्वारा दिए गए समानता के वादे को न मानने की मानसिकता, दलितों के प्रति गहरी नफरत और दलित आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति को अमानवीय बनाने का प्रमाण है। यह मानना मुश्किल है कि यह भारत विरोधी घटना भाजपा शासित राज्य की मशीनरी के समर्थन के बिना हुई हो। मैं फिर एक बार यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोहरा देता हूं, हमारा देश बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। हमारा देश फुले, शाहू और अंबेडकर की विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं। इसके अलावा वो अपनी पोस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस डिपार्टमेंट को टैग करते हुए आगे लिखते हैं,
राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और देश को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई आप कब करेंगे, या फिर हम ये साफ साफ समझ लें कि उन्हें आपका पूरा सहयोग प्राप्त है और यह सब आपने मिलकर करवाया है। तो इस तरीके से जो इस घटना का विरोध है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग इसे संविधान का अपमान बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबा साहेब जो है वो मनुस्मृति का समर्थन नहीं करते थे, और अगर किसी ने मंच से मनुस्मृति का पोस्टर जलाया भी है तो ऐसे में बाबा साहेब की तस्वीर क्यों जलाई जा रही है, बाबा साहेब का विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण किया था। तो ऐसी जो तमाम चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ये जो लड़ाई है वो दो धड़ों में बंट गई है, मनुस्मृति वर्सेस बाबा साहेब हो गई है, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाम लोग एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थन में हैं, तो तमाम लोग बाबा साहेब की तस्वीर जलाए जाने वाली घटना की निंदा भी कर रहे हैं।